Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another vlog. इसके लिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए, 4 मीडियम साइज पोटैटोज। इसके लिए आलू मीडियम साइज के ही होने चाहिए। लेट्स डू सम मैजिक। अब जी आलूओं की स्किन अलग कर दी है, अब इसको हम वॉश करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब जी पोटैटो को पकड़ के उसके मिड में से स्टिक को हमने पास करना है। बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस बिकॉज ये आपके हाथ पे भी लग सकता है। ये स्टिक्स इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं बारबेक्यू स्टिक्स के तौर पे। इसके अंदर से स्टिक पास कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ट्रिक से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। बस बी केयरफुल कि आपकी ग्रिप टाइट होनी चाहिए। स्टिक मिड से ही पास करनी है, आपने लेफ़्ट या राइट से पास नहीं करनी, सिर्फ मिड से ही पास करनी है। अब जी सारे आलूओं पर स्टिक्स लग गई, आप देख सकते हैं। अब करेंगे इनकी कटिंग। इसको राउंड शेप में कट करते जाना है, स्टिक के साथ साथ घुमाते जाएं, राउंड राउंड शेप में कटिंग करते जाएं। जस्ट बी केयरफुल कि आपके हाथ पे ना लगे। अब जी आलू की कटिंग हो गई है, अब इसको हमने खोलना है। जो इसकी स्प्रिंग की शेप है वो पूरी नज़र आ सके और इनके दरमियान में गैप है ताकि वो इजीली फ्राई हो सके। जी आलूओं को आराम आराम से ऊपर करते जाएंगे ताकि जो स्पाइरल की शेप है वो क्लियर नज़र आ सके। बी केयरफुल, आलू तोड़ेगा मत, नहीं तो आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। यू कैन सी दैट इसकी शेप कितनी क्लियर नज़र आ रही है कि ये स्प्रिंग स्पाइरल शेप बन चुकी है।
आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ कि इसकी शेप क्लियर नज़र आ रही है कि ये स्प्रिंग बन चुका है। अब जी हमने सारे आलूओं की स्प्रिंग शेप बना दी है और ये स्टिक पे लग के क्लियर नज़र आ रहा है कि इनकी स्प्रिंग शेप कितनी अच्छी लग रही है। अब जी बारी आ गई इनको फ्राई करने की। जब ये पक जाए और लाइट ब्राउन हो जाए तो इसको डिश आउट कर लें। अच्छा जी, मैंने इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद तो आपकी चॉइस है, आप मत डालें। फ्रेंच फ्राइज़ की एक ही फॉर्म खा के बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं, सो इसको अपने घर में बनाएं और बच्चों को हैप्पी करें। अच्छा, ये बनता देखकर ना बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि पता नहीं क्या बन रहा है और किस तरह बनेगा। सो जब आप इसकी कटिंग कर रहे हो तो बच्चों को दिखाएं कि किस तरह बन रहा है और इसकी शेप कैसे निकलेगी, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। होप सो ये आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं। ये बहुत ही मज़े के हैं, सो आप इसको घर में बनाएं और बच्चों को हैप्पी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस रेसिपी को, ताकि और भी पेरेंट्स घर में बना के अपने बच्चों को खिलाएं और बच्चे हैप्पी हों। और काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा। होप सो यू लाइक दिस व्लॉग। आई विल सी यू सम अनदर व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।